तो दोस्तों आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 के पहले लेक्चर की, जिसमें हम लोग वैद्युत धारा और किसी चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और किस तरह से इन इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, अनुगमन वेग और गतिशीलता क्या होता है, यहां तक का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले कि वैद्युत धारा क्या होता है। वैसे तो सभी जानते हैं कि जब किसी चालक तार में क्या होता है, आवेशों का प्रवाह होता है। आवेशों का प्रवाह ही वैद्युत धारा कहलाता है। आवेशों का प्रवाह ही वैद्युत धारा कहलाता है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों वैद्युत धारा की, तो वैद्युत धारा केवल क्या है कि किसी चालक तार में आवेशों का प्रवाह, यानी आवेशों का प्रवाह ही क्या है, वैद्युत धारा है। अब हम लोग ये जानेंगे कि अगर आवेश प्रवाह की दर ली जाए, यानी आवेश Q समय t में प्रवाहित हो, यानी आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा की माप कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं और I बराबर Q अपॉन T होता है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि वैद्युत धारा क्या होता है, आवेशों का प्रवाह ही वैद्युत धारा है। लेकिन आवेश प्रवाह की दर जो होती है समय के साथ जब हम इसको लेंगे तो इसे वैद्युत धारा की माप कहते हैं। अब दोस्तों देखिए, यहां से मात्रक इसका कूलाम पर सेकेंड हो सकता है, जिसे एम्पियर कहा जाता है, जिसे एम्पियर कहा जाता है। और उसके बाद जो है केवल एक दिन तब भी एम्पियर हो जाएगा। राशि की बात होती है, यहां से बस एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, लेकिन क्यों, जबकि वैद्युत धारा में दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है। वैद्युत धारा में दोस्तों दिशा भी होता है, परिमाण भी होता है, और ये गुण एक सदिश राशि का है। लेकिन उसके बाद भी वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। तो इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ लोग कुछ और मानते हैं, कुछ लोग कुछ और मानते हैं, लेकिन ज्यादातर बुक में दोस्तों यही दिया है कि वैद्युत धारा अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि यह वेक्टर योग नियमों का पालन नहीं करता है। यानी जो सदिश योग के नियम होते हैं, जैसे त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम, रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल्स टू रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जो सूत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं, इन सभी चीजों को वैद्युत धारा फॉलो नहीं करता है, उसका पालन नहीं करता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। लेकिन ये तो बस हो गया कि आवेशों का प्रवाह होता है तो उसे हम लोग वैद्युत धारा कहते हैं। लेकिन आवेशों का प्रवाह क्यों होता है, कैसे हो पाता है, ये चीज हम लोग समझेंगे। ये हमारा लेवल होगा कि हाँ, इस लेवल तक हमें जानकारी चाहिए कि आखिर आवेशों का प्रवाह क्यों होता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा एक चालक तार के स्ट्रक्चर के बारे में जानना पड़ेगा। जब हम लोग कोई चालक तार लेके आते हैं तो उसमें होता क्या है, इसमें ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि वही इलेक्ट्रॉन होता है जो अपने कक्ष को छोड़ करके चला जाता है। मतलब एक नाभिक है, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाए, एकदम बाह्यतम कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन है उसमें नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष को छोड़ करके चला जाता है। और ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें कुछ जानकारी चाहिए कि ये लोग किसी चालक तार में आखिर करते क्या है। तो देखिए, सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में 10⁵ मीटर पर सेकंड के एक उच्च ऊष्मीय वेग से अनियमित गति करते रहते हैं। अनियमित का मतलब ये हो गया दोस्तों कि टेढ़ा मेढ़ा जिग जैग मोशन करते रहते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई इधर आ रहा है। इस तरह से सभी इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर 10⁵ मीटर पर सेकंड के एक जो है उच्च ऊष्मीय वेग से क्या करते हैं, गति करते हैं।
अब गति कैसी होती है? अनियमित। तो इस अनियमित गति के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर कर जाते हैं, और जब ये टक्कर करते हैं तो अपनी ऊर्जा को खो देते हैं, जिनसे इनका औसत ऊष्मीय वेग यानी एवरेज थर्मल वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे तो वो शून्य हो जाता है। मतलब ये हुआ कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन तो हैं, स्पीड भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो अनियमित गति के कारण टकराते हैं और अपनी ऊर्जा को खो देते हैं। तो धारा कैसे प्रवाहित होता है? अब देखिए, धारा प्रवाहित करने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा, उसके लिए मैं बात करूंगा, लेकिन थोड़ा सा कुछ चीज और जान ही लेते हैं जब यहां उच्च ऊष्मीय वेग की बात हो गई है। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं तो यहां से दोस्तों क्वेश्चन पूछ लेता है कि माध्य मुक्त पथ क्या है? माध्य मुक्त पथ, इसमें इतना ही बताना है कि इलेक्ट्रॉन जब अनियमित गति करते हैं 10⁵ मीटर पर सेकंड के उच्च ऊष्मीय वेग से, तो आपस में टकराते हैं, तो इनके दो क्रमागत टक्करों के बीच, क्या कहा हूं, दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई माध्य दूरी को, चली गई माध्य दूरी को हम लोग माध्य मुक्त पथ कहते हैं। मतलब देखो हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन है वो अनियमित गति कर रहे हैं, टक्कर हो रहा है, तो टक्कर के बाद कुछ दूरी तय करेंगे, कितनी दूरी तय करेंगे उसे क्या कहते हैं, वो माध्य मुक्त पथ होता है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, इनके बीच लगे समय अंतराल को, इनके बीच लगे समय अंतराल को, इनके बीच लगे समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं। इनके बीच लगे समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं, इसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब भी हमें जानना, थोड़ा थोड़ा काम लग सकता है अभी आगे, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको जानेंगे। क्लियर है दोस्तों? इतनी बात क्लियर है? मैं रिपीट कर दूं एक बार अपनी बात को कि आवेशों का प्रवाह ही वैद्युत धारा है, और आवेश प्रवाह की दर वैद्युत धारा की माप होती है। I=Q/T होता है। एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बनेगा कि वैद्युत धारा अदिश राशि है, क्यों? क्योंकि यह वेक्टर योग नियमों का पालन नहीं करता है, जैसे समांतर चतुर्भुज नियम, त्रिभुज नियम, और दो वेक्टरों को जोड़ने के लिए जो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला होता है R= के अंदर a² + b² + 2ab cos θ। क्लियर है? अब हमने कहा कि आखिर इलेक्ट्रॉनों यानी आवेशों का प्रवाह होगा कैसे, तो पहले हम जानेंगे ना कि इलेक्ट्रॉन चालक में करते क्या है। तो इलेक्ट्रॉन चालक में करते क्या है, 10⁵ मीटर पर सेकंड की उच्च ऊष्मीय वेग से नियमित गति करते रहते हैं और आपस में टकराते रहते हैं। इनके दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को माध्य दूरी कहते हैं, और इसमें लगे समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं। इसमें लगे समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं, और इसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेन चीज ये होता है कि अगर मैं इस चालक तार का संबंध बैटरी से कर देता हूं, तो बैटरी क्या करता है दोस्तों, बैटरी मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टिंग वायर, यानी इनके सिरों के बीच में एक विभवांतर स्थापित कर देता है। जब हम बैटरी जोड़ते हैं चालक तार से, या इलेक्ट्रिसिटी हमें फ्लो कराना है, बैटरी जोड़ेंगे, तो क्या होगा कि यहां पर जो है, क्या होगा कि यहां पर जो है एक विभवांतर स्थापित हो जाएगा। अब विभवांतर के कारण एक वैद्युत क्षेत्र आएगा, और इस वैद्युत क्षेत्र के कारण एक वैद्युत बल लगेगा, और बल के कारण त्वरण उत्पन्न होता है। ये चीज हमें जानना पड़ेगा। देखो मैं क्या बता रहा हूं कि एक चालक तार है, उसका संबंध बैटरी से किया। बैटरी मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और वैद्युत क्षेत्र में संबंध होता है V = ED। बहुत बार ये देखिए ईडी भारत देश की बहुत अच्छी नौकरी है, तो हम लोग विभव का फॉर्मूला V = ED से चैप्टर सेकंड में याद कर चुके हैं। यानी विभव है तो क्या आएगा, वैद्युत क्षेत्र। कुल मिला के लॉजिक क्या, विभव है तो वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत बल, और बल लगाओगे तो क्या उत्पन्न होगा, त्वरण। लेकिन ये त्वरण क्या करता है, इसके वेग में ज्यादा परिवर्तन नहीं कर पाता है।
नहीं समझ आ रहा है? कैसे सुने, लॉजिक सुने कि वैद्युत विभव के कारण वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत बल, न्यूटन के नियम से बल F बराबर होता है ma, यानी माँ याद कर लीजिए, फादर मम्मी पापा जो भी मन करे, मतलब F इक्वल्स टू ma, और यहां से देखो त्वरण उत्पन्न हो गया। त्वरण करता क्या है, वेग में परिवर्तन, लेकिन यहां वो इलेक्ट्रॉनों के वेग में ज्यादा परिवर्तन नहीं कर पाता है। अब आप कहेंगे क्यों नहीं कर पाता है, तो इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन 10⁵ मीटर पर सेकंड के एक उच्च ऊष्मीय वेग से अनियमित गति करते हैं और टकराते हैं, जिससे बैटरी द्वारा ली गई ऊर्जा को खोते रहते हैं। लेकिन अब चूंकि बैटरी जोड़ ही दिए हैं, वैद्युत विभव, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल आ ही गया है, तो त्वरण इसके वेग में बहुत परिवर्तन तो नहीं कर पाता है, लेकिन 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड का एक नियत सूक्ष्म वेग दे देता है। एक नियत सूक्ष्म वेग दे देता है, जिसे अनुगमन वेग कहते हैं। यही तो आ गया, अनुगमन वेग यही है। इसे अपवाह वेग कहा जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है, अपवाह वेग कहा जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। अब दोस्तों मैं आप लोग को अनुगमन वेग का डेफिनेशन अब बताने जा रहा हूं। यहीं पे ध्यान देना, अनुगमन वेग का डेफिनेशन यहीं पे। देखो हुआ क्या है, जब किसी चालक तार का संबंध हम किससे कर देते हैं, बैटरी से कर देते हैं। जब किसी चालक तार का संबंध बैटरी से कर देते हैं तो उसके सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन, जब किसी चालक तार का संबंध बैटरी से कर देते हैं तो उसके सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड के एक नियत सूक्ष्म वेग से खिसकने लगते हैं। इस नियत सूक्ष्म वेग को ही अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। इसे VD से प्रदर्शित करेंगे दोस्तों, सॉरी इसे VD से प्रदर्शित करेंगे, I=NEAVD। इसे VD से प्रदर्शित करेंगे, I=NEAVD होता है। ये धारा और अनुगमन वेग में संबंध है, इसको हम बात करेंगे अभी आगे, I=NEAVD। ठीक है, तो यहां तक का हम लोग समझ चुके हैं क्या क्या हुआ है कि जब किसी चालक तार का संबंध बैटरी से कर देते हैं तब क्या होता है, उसके सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड के एक नियत सूक्ष्म वेग से खिसकने लगते हैं। इस नियत सूक्ष्म वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। धारा और अनुगमन वेग में संबंध होता है I=NEAVD। ये कैसे आया है हम लोग बात करेंगे बाद में। अभी जानते हैं कि गतिशीलता क्या होता है। गतिशीलता अपवाह वेग है, गतिशीलता आवेश वाहक का, किसी आवेश वाहक मतलब ले जाने वाला आवेशों को, जैसे इलेक्ट्रॉन कोटर, तो आवेश वाहक का अपवाह वेग है। लेकिन प्रश्न ये बनता है कैसा अपवाह वेग है, तो जो एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त होता है, जो एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त होता है, जो एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त होता है। यानी इसका देखिए फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला म्यू बराबर BD/E। अगर हम E को 1 कर देंगे तो अनुगमन वेग ही या अपवाह वेग ही क्या है, गतिशीलता है। यह हमेशा धनात्मक होता है। यहां से अनुगमन वेग BD की वैल्यू रख करके इस फार्मूले को हम और जो है ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन हमें केवल इतना याद करना है कि गतिशीलता हमेशा धनात्मक होता है और ये किसी आवेश वाहक का वह अपवाह वेग है जो एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त होता है। गतिशीलता किसी आवेश वाहक का वह अपवाह वेग है जो एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है, प्राप्त होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे धारा घनत्व का। ये ऐसा रिवीजन टाइप का दोस्तों चल रहा है, तो बहुत ज्यादा चिल्लाएंगे नहीं किसी लेक्चर में, है ना, कि 1 घंटा चलता रहे ऐसे कुछ, बस रिवीजन टाइप का भी एक बार सुन ले, बस उसी को बार बार देख ले, आपको याद होता रहे, है ना। तो धारा घनत्व क्या होता है, देखिए इसमें आप 2 शब्द याद करें, में पर से। ये रटने के लिए बता रहा हूं, ये कोई ट्रिक नहीं है, रटने के लिए थोड़ा समझना भी रटना भी है कि किसी चालक में, देखिए किसी चालक में पर से, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से
अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को, अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को, अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। देखिए सिर्फ ये याद करना, में पर से, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। जे से प्रदर्शित करते हैं, जे इक्वल आई बाई ए होता है, या एक सदिश राशि है, या एक क्या है, सदिश राशि है, या एक सदिश राशि है। किसी चालक में किसी बिंदु पर, किसी चालक में किसी बिंदु पर, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। जे से प्रदर्शित करते हैं, जे बराबर आई बटे ए होता है, ये इसका सूत्र है, यहां से मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो सकता है। बीमा आप निकाल सकते हैं, एम्पियर हो जाएगा धारा का, मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल का, ऊपर सॉरी एल पे 2 बीमा बोल रहे हैं, बीमा बोल रहे हैं, तो ये ऊपर जाएगा एल पे -2, ये बीमा आ गया। इन सबसे कोई मतलब नहीं था, तो आपको जानना चाहिए 12th क्लास में कि बीमा उमा कैसे निकालेंगे। मैं परिभाषा की बात कर रहा हूं, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। जे से प्रदर्शित करेंगे, आई बाई होगा, सदिश राशि है। क्वेश्चन बनता है कि धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में, अनुगमन वेग में संबंध तो क्या है, अब ये मैं बताऊंगा तब जानोगे। जे बराबर आई बाई ए पढ़ ही लिए हो, आई बराबर यानी ए बी डी बगल में लिखा हुआ है, इसको यहां रख दो, तो जे बराबर एन ई ए बी डी बटे ए आ जाएगा, ए से ए कटेगा, जे बराबर एन ई इंटू वी डी आ जाएगा। अब ये हो गया धारा घनत्व अनुगमन वेग में संबंध। देखिए बहुत चीजें कोई बताएगा तब आप नहीं जानेंगे, खुद सोचिए ना कि जे बराबर आई बाई ये पढ़ा दिए, धारा घनत्व में संबंध और अनुगमन वेग में संबंध पूछ रहे हैं, तो आई को चेंज कर दीजिए, आई बराबर यानी ये बी डी लिखिए, ए से काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों।